आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ओके। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। सरकार ज़राई सेक्टर को हर मुमकिन मदद देने की वादाबंद। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे। दसूपामपुर में इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर में दस्तयाब मुख्तलिफ सहूलियात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में 70% दिही आबादी को जल जीवन मिशन के दायरे में लाने का हदफ हासिल। मिशन के तहत जारी कामों की वजह से दिही इलाकों में बड़ी तादाद में रोजगार के मौके दस्तयाब। फ़ज़ाइया के कौमी दिन पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाइया के सभी जानबाजों और उनके अहल खाना के लिए की नेक ख्वाहिशात का इजहार। और अफगानिस्तान में आए ताकतवर ज़लज़ले में कम अज़ कम 2000 अफराद जाम बहक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। हेवी इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि ज़राअत को मुल्क की इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और सरकार ज़राई सेक्टर को हर मुमकिन मदद देने की वादाबंद है। मौसूफ ने आज कई दीगर अफसरान के हमरा इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर दसूपामपुर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रेड सेंटर के प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ से ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई के बाद मुतल्लिका काश्तकारों के लिए दस्तयाब रखी गई सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने वहाँ ई ऑक्शन, ड्राइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग सेंटर्स समेत कई दीगर शोबों का भी दौरा किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़राई सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार इक़दाम करती रहेगी ताकि किसानों की आमदनी में और ज़्यादा इजाफा हो। बाद में वज़ीर मौसूफ ने ज़ाफ़रान उगाने वाले काश्तकारों के साथ एक मीटिंग भी की जिस दौरान उनके सामने कई मुतालबात रखे गए। वज़ीर मौसूफ ने इन मुतालबात को मुतल्लिका वज़ारत के साथ उठाने की यकीन दहानी की। दरियासना वज़ीर मौसूफ ने आज तुलमुला गांदरबल में वाक़ा माता खीर भवानी मंदिर में हाज़री दी। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा अर्चना की। वज़ीर मौसूफ के हमरा कई दीगर अफसरान भी थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर मौसूफ ने अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत कल ज़िला पुलवामा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार इस बात की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रहें। उन्होंने कहा कि ज़िला पुलवामा की कारकर्दगी तमाम शोबों में बेहतर है। वज़ीर मौसूफ ने DDC चेयरपर्सन की सरबराही में पंचायती राज इदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नुमाइंदा वफूद के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान बहादुर फौजियों के कुंभों की इज्जत अफजाई करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने कल शाम गुपकार, बिलवाड़ और फोर स्टोर रोड का दौरा करके जारी प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मौसूफ ने इस दौरान कई अहम सड़कों का मुआयना किया और मुतल्लिकीन को शाख तराशी, रोड डिवाइडर्स की रंगसाजी, फुटपाथ पर से घास फूस काटने, दरख्तों के तनों को सफ़ेद रंग लगाने समेत कई हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक करके एयरपोर्ट से कश्मीर यूनिवर्सिटी तक सड़क को खूबसूरत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदारों को काम की रफ्तार में सूरत लाने की हिदायत दी। मौसूफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी दौरा किया और वहाँ कन्वोकेशन के इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उन्हें कन्वोकेशन के हवाले से मुकम्मल प्रोग्राम और सरगर्मियों की जानकारी फराहम की। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत 70% ही आबादी को नलों के जरिए पीने का पानी सप्लाई करने का निशाना हासिल किया गया है। यही नहीं बल्कि इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके ने पानी के मयार की निगरानी करने और इस पर नज़र गुजर रखने के हवाले से कौमी सतह पर दूसरा मकाम हासिल किया है। यूटी में 18,68,000 दिही कुंभों में से 70% यानी 13,70,000 कुंभों को इस मिशन के दायरे में लाया गया है। इस सिलसिले में जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 3,000 से ज़्यादा स्कीमें अमल आवरी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जबकि ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स और ओवरहेड टैंक्स समेत छोटे दर्जे के 6,600 कामों में 5,000 से ज़्यादा काम दर दस्त लिए गए हैं, जिनकी बदौलत बड़ी तादाद में दिही इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। इस मिशन के तहत दिही इलाकों में सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी की मयार को परखने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में 98 वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में 1,50,000 पानी के नमूनों की जाँच की गई है, जबकि 32,000 खवातीन को फील्ड टेस्ट किट्स इस्तेमाल करने की तरबियत भी फराहम की गई है।
बारामूला पुलिस ने महकमे माल के इश्तराक से पटन के सरगर्म मिलिटेंट आबिद कोयूम लोन के खिलाफ CRPC की दफा 82 के तहत कार्रवाई शुरू की है। इस सिलसिले में SSP बारामूला अमूद अशोक नागपुरी ने कहा है कि बारामूला पुलिस अमन कानून को बनाए रखने और आम लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि पुलिस दीगर एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करके अमन दुश्मन और कौम दुश्मन अनासिर को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने के लिए सभी ज़रूरी इक़दाम कर रही है। पांचवें लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज हो रही है। दफा 370 की तनसीक के बाद मरकजी इंतजाम वाले इलाके लद्दाख में यह पहला इलेक्शन है। लोगों ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रवां माह की 4 तारीख को 77.6% वोट डाले गए। वोटों की गिनती के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इन इंतखाबात में 26 काउंसिल सीटों के लिए कुल 85 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक छठे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस ने 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5, बीजेपी ने 2 और आज़ाद उम्मीदवार ने 1 सीट जीती थी, जबकि बाकी 11 सीटों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज कारगिल में गिनती जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मशरकी वस्ता में जंगी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम अमन पसंद ममालिक के सरबराहों, बिलखुसूस अरब ममालिक के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से अपील की है कि वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तबाहकुन जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जंगो जदल से सिर्फ तबाही हो रही है। उन्होंने जारी जंग में इंसानी जानों के ज़ियां पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। CPIM ने भी इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की वजह से पहले ही कई कीमती जानें तलब हुई हैं और मासूम अवाम को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बयान में कहा गया है कि वक्त का तकाजा है कि इस जंगी सूरत हाल का फिलफौर खात्मा हो। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि बीजेपी सरकार बगैर किसी इम्तियाज के समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद के लिए ईमानदारी के साथ काम कर रही है। बारामूला में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें मुतारिफ की। उन्होंने पार्टी वर्करों और ओहदेदारों से कहा कि वो बीजेपी सरकार की ज़ेर सरपरस्ती जम्मू कश्मीर में हो रही तामीर और तरक्की के हवाले से अवाम को बाखबर रखें। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए काम करें। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर आज़म समाज के कमज़ोर और पस पुश्त डाले गए तबकों की तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नगरोटा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी सरकार ने इस सिलसिले में कई इनकलाबी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया है कि फलाही स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गरीब और मफलूकुल हाल लोगों तक पहुँचे। J&K रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के कश्मीर सूबे के ओहदेदारों की मीटिंग आज टंगमर्ग में सोसाइटी के चेयरमैन मुबारक गुल की सदारत में मुनक्किद हुई। इस दौरान चेयरमैन ने वादी के सभी अजला में इस सोसाइटी के कामकाज और कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मनशियात के मुज़िर असरात का तज़किरा करते हुए इस बिद्दत के खात्मे के लिए नौजवानों के रोल की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि हर शहरी की ये इनफरादी जिम्मेदारी है कि वो हमारे कुदरती वसाइल, जंगलात और जंगली हयात को खुसूसी तौर तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना भरपूर रोल अदा करें। उन्होंने सोसाइटी के ओहदेदारों से कहा कि वो मनशियात के इस्तेमाल समेत दीगर समाजी बिद्दात के खात्मे के लिए और ज़्यादा मुतहरिक हों। आज फ़ज़ाइया का कौमी दिन है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाइया के सभी जानबाजों और उनके अहल खाना को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया नई बुलंदियां छू रही है और मुल्क को ऐसी ताकतवर, जानबाज और मुतहरिक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है जो हमेशा चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपनी फ़ज़ाइया की बहादुरी, अहदबस्तगी और जानबाजी पर फ़ख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इनकी अजीम खिदमात और कुर्बानियों की बदौलत हमारी फ़ज़ाइया हुदूद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सका है।
آج کرالپورہ کپواڑہ میں غلام رسول ملک عرف لسبب کا عرس منایا گیا۔ عرس کی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جنہوں نے ختمات الموضوعات، درود و اذکار کی مجلس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ منشیات کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی گئی اور عوام الناس سے اپیل کی گئی کہ وہ اس بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کریں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سنڈے فار سری نگر پہل کے ذریعے آج شہر سری نگر کے ڈل گیٹ، نہرو پارک، نشاط، شالیمار، ہارون اور حضرت بل علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ کارپوریشن کے چیف سینیٹیشن افسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم میں زونل سینیٹیشن اور دیگر افسران بھی موجود رہے۔ اس دوران ان علاقوں میں کئی جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ دمالانجی پورہ کلگام کے جنگلی علاقے کے کمپارٹمنٹ نمبر 24 میں آگ لگنے کی اطلاع ہے۔ ہمارے نمائندے نے ڈی ایف او کلگام سید وسیم گل کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کمپارٹمنٹ میں کل شام آگ نمودار ہوئی، تاہم فوراً ہی فارسٹ پروٹیکشن فورس اور دیگر متعلقہ محکموں نے آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے کی کارروائی میں کچھ رضاکار بھی تعاون کر رہے ہیں۔ بہار ادب تلگام پٹن کی اہتمام سے ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کی سرپرستی میں ٹاؤن ہال کنزر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس میں محمد اسد اللہ میر کی سوانح عمری اور ان کی ادبی اور علمی خدمات سے متعلق سید نادم بخاری کی تحریر کردہ کتاب صد فس منز دردان کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس دوران محمد اسد اللہ میر کی شخصیت اور عدمی زندگی پر مقالات بھی پڑھے گئے۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر شاد رمضان نے کی۔ معروف براڈ کاسٹر سید ہمایوں کیسر اس موقع پر مہمان خصوصی، جبکہ ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس کے علاوہ ایوان صدارت میں دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ مٹن اننت ناگ میں شری گنگانند استھاپن میں سالانہ مہا تہوار میں بڑی تعداد میں کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ اس دوران اچھی خاصی تعداد میں شردھالوؤں نے بھجن اور پوجا میں حصہ لیا۔ تہوار کی وجہ سے اس استھاپن کے گرد و نواح میں کافی خوشی کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے تہوار کے سلسلے میں پنڈت بھائیوں کو مکمل تعاون پیش کیا، جبکہ انتظامیہ نے شردھالوؤں کو راحت پہنچانے کے لیے سبھی انتظامات کیے تھے۔ افغانستان میں کل ایرانی سرحد کے نزدیک ملک کے مغربی حصے میں آئے ایک طاقتور زلزلے میں کم از کم 2000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 6.3 کی شدت کا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ہیرت کے شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور محسوس کیا گیا۔ زلزلے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ زلزلے سے 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 52ویں جی ایس ٹی کونسل نے کل ایمنسٹی اسکیم کو منظوری دی، جس کے تحت ٹیکس افسران کی جانب سے مارچ 2023 تک جاری کیے گئے ڈیمانڈ آرڈرز پر ٹیکس دہندگان 31 جنوری 2024 تک اپیل کر سکتے ہیں۔ جی ایس ٹی قانون کے مطابق ٹیکس دہندگان انہیں ٹیکس افسران کی جانب سے جاری کیے گئے آرڈرز پر 3 مہینوں میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اس مدت میں 1 مہینے کی توسیع ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے سے ٹیکس دہندگان کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے گا جو مقررہ مدت میں اپیل دائر نہیں کر پائے۔ جی ایس ٹی کونسل نے رجسٹرڈ کاروباری کو بھی مانگے گئے ٹیکس کی 12.5% پیشگی رقم جمع کرانے کے بدلے اضافی مہلت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ رقم اب تک 10% ہوا کرتی تھی۔ ایک تجارتی راحت کے قدم کے طور پر جی ایس ٹی کونسل نے جی ایس ٹی قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے عارضی طور پر املاک کو 1 سال مکمل ہونے پر لیز کر دیا جائے گا۔ کرگل وجے دیوس رجت جینتی وومینز کرکٹ فرینڈلیز ٹورنامنٹ کا آغاز آج گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور اسٹیڈیم میں ہوا۔ چنار واریئرز اور اسیم فاؤنڈیشن پونے کے باہمی اشتراک سے یہ ٹورنامنٹ رواں ماہ کی 12 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں شمالی کشمیر کے 3 خواتین کرکٹ کلب اور مہاراشٹرا سے 1 وومینز کرکٹ ٹیم شرکت کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی
پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران متعدد مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔